वृश्चिक राशि वालों, यहाँ पर राहु का उदित होना आपके लिए कौन से प्रभाव लेकर आ रहा है? कौन सी चीज़ों में आपके लिए बड़े बदलाव हैं? क्या है बड़ी भविष्यवाणियाँ और किन चीज़ों की सावधानियाँ आपको रखनी होंगी? यहाँ पर चतुर्थ भाव के अंदर है राहु। चौथा भाव जिसे चंद्रमा का पक्का भाव माना जाता है, पक्का घर माना जाता है। तो चंद्रमा के भाव के अंदर राहु का होना और शनिदेव भी अभी 27 नवंबर तक यहाँ पर जो है वो वक्री हैं और राहु का उदित हो जाना। अब यहाँ पर क्या है ना, आपके अंदर गुस्सा है ना, आपको मतलब मेंटल पीस की कमी देखने को मिलना है, ये चीज़ें आपके लिए नॉर्मल हो चुकी हैं, अभी मई से ही चल रही हैं और उसके पहले भी जब शनिदेव वक्री थे तो उस समय भी चल रही थी। तो अब जैसे ही 3 सितंबर 2025 को यहाँ पर राहु उदित हो जाएंगे, उसके बाद से क्या होगा ना कि आप अपनी जो फीलिंग्स को अब तक काबू करके बैठे थे, वो चीज़ें अब बाहर आएंगी। अब जैसे वो होता है ना कि आपने एक ही किसी जगह पर बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा कर दिया और फिर वो बांध टूटता है, तो वो हाल अब होने वाला है। जो चीज़ें अब तक दबी पड़ी थी ना, वो अब सब बाहर आने को बेकाबू हो रही हैं। तो ये चीज़ सबसे पहली बात यहाँ पर दिखाई देगी, क्योंकि जब भी राहु चंद्रमा के भाव के अंदर आकर बैठ जाता है, तो यहाँ पर इंसान थोड़ा एक्सट्रोवर्टेड हो जाता है। हालाँकि स्कॉर्पियन वाले क्या है ना, वृश्चिक राशि वाले थोड़े सीक्रेट्स अपने अच्छे तरीके से छुपा के रखते हैं दुनिया से। परंतु अब क्या है ना, आप अपनी फीलिंग्स के ऊपर उतना ज़्यादा काबू नहीं रख पाओगे। एक तरीके से ये अच्छा भी है और एक तरीके से बुरा भी। उसकी भी बात मैं करूँगा आगे, जब हम दृष्टियों की बात करेंगे आगे इसके बारे में तब। अब यहाँ पर राहु जब भी 4th हाउस के अंदर होता है, तो यहाँ पर कभी भी बैड रिज़ल्ट नहीं देता है। और दूसरी बात, यहाँ पर कुंभ राशि के अंदर है, मित्र की राशि में है, तो वैसे भी बैड रिज़ल्ट नहीं देगा आपको। अब होता क्या है, यहाँ पर 3 बड़ी गलतियाँ होती हैं जो आप खुद से कर देते हो और उसके बाद में राहु आपको नुकसान करने पर आपका मजबूर हो जाता है। पहली गलती जो है वो ये है कि आप टॉयलेट का रिकंस्ट्रक्शन करवा दिए। दूसरी, सीढ़ियों का रिकंस्ट्रक्शन कार्य करवा दिए। तीसरी, छत के ऊपर कोई रिकंस्ट्रक्शन का काम करवा देना। ये जो 3 गलतियाँ हैं ना, ये आपको भूल कर भी नहीं करनी है, क्योंकि चौथे भाव के अंदर राहु, चंद्रमा चंद्रमा जिसे माता कहा जाता है, तो जब भी कोई भी बच्चा हो, कितना भी ज़्यादा शैतानी करने वाला हो, माता की गोद में जाकर जैसे शांत हो जाता है ना, वैसे ही यहाँ पर राहु है। ये खुद से कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, जब तक कि आप खुद से ही कोई गलती करके राहु को न्योता ना दे दो, है ना? तो आपको 3 गलतियाँ जो मैंने कही, वो बिल्कुल नहीं दोहरानी है। अब अगर किसी ने दोहरा दी है ना, मई के बाद से, तो उसके लिए आपको चांदी का चौकोर टुकड़ा लेना है और उसको घर के नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर आप रख सकते हो, जहाँ भी आप पैसा रखते हो उस जगह पर। नहीं तो अपने पर्स के अंदर अपने साथ आप धारण करके उसको रख सकते हो। अपने पर्स के अंदर आप रखोगे और पर्स अगर आपके साथ रहता है तो वो अच्छा है। पॉकेट के अंदर आप रख सकते हो। 999 की जो चांदी आती है 4 ग्राम से या तो हो, या फिर 10 ग्राम का चांदी का चौकोर टुकड़ा आपको लेकर आना है और उसको इस तरीके से रखना है। वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर राहु है चौथे भाव में, जो लग्ज़री का देखा जाता है, मकान का, वाहन का, है ना? हायर एजुकेशन का। तो यहाँ पर जो लोग बहुत लंबे समय से चाह रहे थे कि उनका खुद का मकान बन जाए, तो उसके योग यहाँ पर हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव भी वक्री हैं, तो 27 नवंबर से पहले-पहले आपको इस तरीके का कोई आपके पास प्रपोज़ल आता हुआ दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको मकान बनने, वाहन लेने, है ना? इन चीज़ों के लिए रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे जी हम तो बेरोज़गार हैं, तो भैया रोज़गार भी तो मिलेगा ना। है ना? मतलब मैंने कहा रास्ता खुलेगा, तो रास्ता आपके पास पैसा भी पहुँचेगा, सब चीज़ें जो है वो व्यवस्था यहाँ पर राहु और शनिदेव मिलकर करते हुए दिखाई देंगे। दोनों ही मित्रवत ग्रह हैं और दोनों का एक साथ आ जाना, मतलब अब जो मकान मिलेगा, जो आपके वाहन होंगे, वो चीज़ें आपको स्टेबल मिलेंगी। मतलब ये नहीं होगा कि आपने अभी दी और 16 महीने के बाद जैसे ही राहु का उदित होने का ये जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा, तो उसके बाद में कोई चीज़ नहीं रहेगी, ऐसा नहीं होगा। अब तक 30 से 24 डिग्री के मध्य गोचर कर रहे थे, तो उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा पा रहे थे। परंतु अब 23.5, 23 इस तरीके से जैसे-जैसे यहाँ पर डिग्री कम होती जाएगी ना, वैसे-वैसे ही सूर्य के ऊपर अच्छा प्रभाव होगा। सूर्य जो होता है वो आपके आत्मिक बल का दिखाता है ना, आपके आत्मा को दिखाता है।
तो यहाँ पर आपके लिए ख़ास तौर पर जो है वो ये रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। आप अगर यहाँ पर एक चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है, जो लोग पॉलिटिक्स के अंदर हैं, जिन लोगों का कम्युनिकेशन का काम है, ब्याज का काम है, सीधा पैसे का लेन-देन है और उसी का ही काम है ना, कमीशन का काम है। ऐसे लोगों को अपना सर ढक कर रखना है। फालतू की पॉलिटिक्स के अंदर यहाँ पर नहीं घुसना है। मतलब कोई 2 जन अगर लड़ रहे हैं तो उनके बीच में नहीं जाना है, सुलह करवाने के लिए भी नहीं, किसी भी प्रकार की गवाही देने के लिए भी नहीं जाना है। जिन लोगों के बाल सफ़ेद आ चुके हैं उनको यहाँ पर डाई करने से थोड़ा बचना है, उन बालों को कलर नहीं करोगे आप, ख़ास तौर पर दिसंबर 2026 तक। क्योंकि राहु दशम भाव में जब भी आता है ना तो यहाँ पर बाल सफ़ेद होते हैं, या फिर जब भी पितृदोष होगा तो बाल सफ़ेद होंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको अब बाल थोड़े, मतलब आपको अगर चाहिए ना धन, लाइफ के अंदर लग्ज़री, मेंटल पीस, तो आपको बालों को थोड़ा-सा अभी इस टाइम के अंदर थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। बालों को ढक कर रखिए। आप यहाँ पर वाइट कलर की कैप यूज़ कर सकते हो, वाइट कलर का कोई साफ़ा, वाइट कलर की अगर फीमेल्स हैं तो चुन्नी, है ना? तो वो चीज़ आप सफ़ेद कलर की चूज़ कर सकते हो। उसका उपयोग करना आपको बढ़ाना होगा। तभी आपको इस चीज़ का बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अब एस्पेक्ट की, है ना? कि दृष्टियाँ कहाँ जा रही हैं। तो 5वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव जिसे मृत्यु, जन्म, है ना? मतलब जन्म से मृत्यु तक के सफ़र को, मृत्यु तुल्य कष्टों को, और जो गहन चीज़ें हैं, है ना? मतलब जो छुपा हुआ खजाना हो गया, आपके जीवन के अंदर छुपी हुई चीज़ें हो गई, रहस्य हो गए, ओकल्ट हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, इन चीज़ों से देखा जाता है, मृत्यु तुल्य कष्टों से देखा जाता है। उस भाव के ऊपर इसकी पंचम दृष्टि है राहु की। तो यहाँ पर जो लोग काली माता, काल भैरव के उपासक हैं, उनको यहाँ पर साक्षात यहाँ पर पूरा सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। और इसके साथ-साथ आपके लिए यहाँ पर अच्छे ग्रोथ के योग हैं। जो लोग जुआ, सट्टा, है ना? शेयर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, इस तरीके से काम करते हैं, ऑनलाइन कुछ काम करते हैं, विदेश से एमएनसी कंपनीज़ के अंदर लगे हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर फ़ायदेमंद है। जो डॉक्टर्स हैं, मतलब जिनका ऑपरेशन का काम है, उनके लिए यहाँ पर फ़ायदेमंद है। परंतु 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपको चीज़ों को थोड़ा सीक्रेटिवली हैंडल करना है, दूसरा आपको यहाँ पर शो ऑफ नहीं करना है, क्योंकि जब भी राहु का संबंध अष्टम भाव से पड़ता है तो वो आपके गणों को यहाँ पर थोड़ा कमज़ोर कर देता है। मतलब ये जो होता है ना कि कई बार किसी का किया कराया असर नहीं करता है, और कई बार वही इंसान जिसको, अगर मान लीजिए उसके ऊपर मृत्यु के लिए ही कोई निशानी छोड़ दी गई, वो असर नहीं की, और वही इंसान जब चौराहे से आ रहा था, उसका हल्का-सा पैर भी लग गया और वो चीज़ असर कर गई, किसी की नज़र लग गई। तो ये वो समय होता है। ये 16 महीने जो है ना, इसके अंदर आपको बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करना है। बिल्कुल भी अपने पास जो भी चीज़ें हैं, आपको अपने तक ही सीमित रखनी है, सीक्रेसी मेंटेन करनी है। जितना ज़्यादा चुपचाप रहोगे, जितना ज़्यादा शांति से रहोगे, उतना ज़्यादा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ से दशम दृष्टि 7th एस्पेक्ट जो है, मतलब सप्तम दृष्टि जो है वो दशम भाव के ऊपर जा रही है। इसका मतलब आपकी ख्याति यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी, आपका समाज के अंदर नाम होता हुआ दिखाई देगा, आपके समाज कल्याण के कार्य से, आपके कर्म से आपकी यहाँ पर समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आपको एक अच्छा पद मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। प्रोफेशनल अगर आप काम कर रहे हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपको खास तौर पर यहाँ पर प्रमोशन के योग मिलेंगे। परंतु अपने जो आपका वर्क फील्ड है ना? जो आपका प्रोफेशनल वर्क का जो प्लेस है, वहाँ पर आपको किसी भी तरीके की राजनीति में नहीं घुसना है। कोई भी टिप्पणी करने से यहाँ पर परहेज करना होगा आपको। अगली बात करें तो यहाँ पर जो राहु का संबंध है वो 9th एस्पेक्ट जो है, 9वीं दृष्टि 12वें भाव के ऊपर जा रही है। 12वां भाव जो होता है ना, यहाँ पर इसीलिए मैंने कहा कि आपको चीज़ों को सीक्रेट रखना है, क्योंकि जब भी 12वें भाव के ऊपर दृष्टि जाती है तो आपके पास जो होता है, आप उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर चीज़ों को बताना शुरू कर देते हैं। अब ऐसा करने से होता क्या है? जब आप चीज़ों को बढ़ चढ़ कर बताते हैं तो यहाँ पर राहु जो यहाँ पर 4th हाउस के अंदर बैठकर या फिर 12वें भाव के अंदर जैसे ही संबंध इसका होता है, तो वो आपसे यही चाहता है कि जितना ज़्यादा आप चुप रहें, शांत रहें, है ना? जितना शांत रहोगे उतना ही अच्छे से आपको चीज़ें मिलेंगी। परंतु जब आप चुप, समाधि, दौलत बेशुमार वाली ये जो लाइन है, इसको फ़ॉलो नहीं करते हैं,
तो आप जो बता रहे हो उसके विपरीत यहाँ पर आपका नुकसान होना शुरू हो जाता है। मतलब आपके यहाँ पर आपके रिश्तेदारों से कम बनना, आपके मित्रों से दूरी, आपको अकेलापन लगना और जीवन में एकांत हो जाना, वीराना, पागल खाना, दवा खाना, इनसे, है ना, कचहरी, इनसे आपका नाता होना। मतलब आपको कोई ना कोई डिजीज़ हो गई, कोई कोर्ट केस हो गया, तो इस तरीके से आपके पैसे जो हैं वो वहाँ पर लगने शुरू हो जाते हैं। आपके चक्कर वहाँ पर लगने शुरू हो जाते हैं। अब इसके लिए आपको एक उपाय करना चाहिए। 12वें भाव के अंदर जब भी एस्पेक्ट हो और राहु जब भी 4th हाउस के अंदर होना, तो ऐसे में जैसे चांदी का चौकोर टुकड़ा अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हो, तो शाम के समय में कच्चे दूध को अगर आप थोड़ा-सा यहाँ पर सेवन कर सकें, तो अच्छा है। अगर सेवन नहीं कर सकते हैं, तो कच्चे दूध के अंदर थोड़ा-सा जल, गंगा जल, है ना? और थोड़ी-सी शक्कर उसके अंदर मिलाकर अपने जिस भी शयन कक्ष के अंदर आप सोते हैं, वहाँ पर छिड़काव करेंगे उसका, उस जल का। और उसके बाद में वहाँ पर सोना शुरू करिए। आप जब सोएँ तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपका जो सर है, वो या तो पश्चिम दिशा या फिर दक्षिण दिशा की ओर हो। ऐसे में वृश्चिक राशि वालों को यहाँ पर खास तौर पर फ़ायदा देखने को मिलता है। तो ये थी कुछ बातें जो कि वृश्चिक राशि वालों को खास तौर पर यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तभी इनको बहुत अच्छा जो रिज़ल्ट अब मिलने वाला है, उसका परिणाम जो है वो जल्दी से मिलना शुरू हो जाएगा। तो आगे 16 महीनों के लिए जो चीज़ें मैंने बताई हैं, उनका आशा करता हूँ कि आप पूरा ध्यान रखेंगे। अपनी माता की हेल्थ के अंदर ना आपको यहाँ पर थोड़ी परेशानियाँ सामने को होने को मिलेंगी और ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर माता के साथ बातचीत करना, उनकी सेवा करना, यहाँ पर आपको फ़ायदा देती हुई दिखाई देगी। आपको मेंटल पीस जो है ना वो तभी मिलेगी जब आपकी माता का आशीर्वाद हो। अब जिनकी माताएँ नहीं हैं तो उनकी कोई चांदी की सामग्री है तो वो आप अपने साथ रख सकते हो। अपनी माता की फ़ोटो, इमेज उसके साथ बात कर सकते हो, चंद्रमा से बात कर सकते हो। उससे भी आपको सेम इम्पैक्ट ही देखने को मिलता है।